भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको ऋषि पंचमी की ज्ञानमयी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, अपने चिर परिचितों को, इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग ऋषि पंचमी की इस दिव्य कथा को श्रवण करके अपने जीवन को पावन बना सके और पुण्य को प्राप्त कर सके, और शेयर करके आपको भी महान पुण्य फल प्राप्त हो सके। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी पर महिलाएं तीर्थ जल से स्नान करें तो ऋषि पंचमी का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ इन 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। स्त्रियों को रजस्वला धर्म यानी मासिक धर्म पीरियड के दौरान धार्मिक कार्य, घर के कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे में इस दौरान अगर गलती से पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श कर ले या धर्म कर्म के काम में जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां इस दोष से मुक्त हो जाती है। ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है वो मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के स्वरूप में किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक धर्म की महिलाओं को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को जब पीरियड या मासिक धर्म की अवस्था आती है, ऐसे में उनके द्वारा जाने अनजाने में कई प्रकार की गलती हो जाती है। जैसे वो गलती से भोजन बना लेती है, गलती से भगवान की वस्तुओं को स्पर्श कर लेती है, या घर के अन्य कार्यों को वह गलती से भूलवश जाने अनजाने में कर लेती है। तो मासिक धर्म के पीरियड के समस्त दोषों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी यानी पंचमी तिथि का आरंभ 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर हो जाएगा और 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 पर पंचमी तिथि का समापन होगा। इस साल मध्याह्न व्यापिनी ऋषि पंचमी 20 सितंबर 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इस दिन सप्त ऋषि की पूजा का जो समय है वो दोपहर 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक रहेगा। हमारे सनातन धर्म में ऋषि पंचमी व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। ऋषि पंचमी का दिन सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सभी वर्ग की, सभी जाति की, सभी धर्म की महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत तथा उपवास रखती है और जाने अनजाने में हुए पाप के लिए भगवान से सप्त ऋषियों से क्षमा याचना करती है। ऋषि पंचमी का व्रत गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही आता है। सनातन धर्म में महिलाएं बहुत उत्साह के साथ में ऋषि पंचमी का पूजन अर्चन करती है। इस व्रत को सभी महिलाओं को विशेष रूप से करना ही चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि महिलाओं को मासिक धर्म यानी पीरियड के पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र माना जाता है। इसके बाद चौथे दिन स्नान के बाद ही वह शुद्ध होती है। इस दौरान जाने अनजाने में महिलाओं द्वारा हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत तथा पूजन किया जाता है। महिलाओं के लिए खास तौर पर महत्व रखने वाले इस व्रत के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस व्रत को महिलाओं के पाप नष्ट कर बेहतर स्वास्थ्य देने वाला बताया गया है। ऋषि पंचमी के दिन यदि कोई महिला पूरे विश्वास के साथ इस व्रत को करती है, सप्त ऋषियों का पूजन करती है, तो उसके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। अब पूजन करके घर को गाय के गोबर से लीपे। यदि गोबर से नहीं लीप सकते हैं तो गोमूत्र का पवित्रीकरण करें, पोछा लगाएं। गोमूत्र या गंगा जल डाल करके उससे स्नान भी करना चाहिए। सप्त ऋषि और देवी अरुंधति की स्थापना करें।
7 सुपारियां या सप्त ऋषि की मूर्ति हो तो उनकी स्थापना करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें और सबसे पहले आपको गौरी गणेश का, कलश का, सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन करना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प, चावल से गणेश जी की, कलश की और सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन करें। ऋषि पंचमी की कथा सुनने के बाद 7 पुरोहितों, 7 ब्राह्मणों को बुला करके सप्त ऋषि मान करके उनको भोजन करवाएं। यदि अपने घर नहीं बुला सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त उनको भोजन की सामग्री दान करें या फिर उनको भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करके भी आप सप्त ऋषियों को भोजन करवाने का पुण्य प्रदान कर सकते हैं। भोजन करवाने के बाद ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा प्रदान करें और पूजा होने के बाद गोमाता यानी गाय को भोजन कराएं। ऋषि पंचमी का व्रत अन्य व्रत उपवासों से कुछ अलग और अनोखा व्रत है। इस व्रत को करने की विधि से लेकर इसके उद्देश्य और लाभ भी बिल्कुल अलग और बेहद महत्वपूर्ण है। ऋषि पंचमी के व्रत की एक और सबसे खास बात यह है कि इस व्रत में किसी देवी देवता की पूजा नहीं, बल्कि इस दिन विशेष रूप से सप्त ऋषियों का ही पूजन अर्चन किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत खास तौर से अप्रत्यक्ष या अनजाने में महिलाओं द्वारा हुए पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि इसे हर जाति की, हर पंथ की, हर समाज की, हर उम्र की, हर वर्ग की महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रख के इस व्रत को करती ही है और सभी महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। खास तौर से महिलाओं की माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उनसे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के साथ साथ विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं द्वारा भी किया जाता है, लेकिन यह अन्य व्रत उपवास की तरह सिर्फ सुहाग या मनवांछित वर पाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका विशेष प्रयोजन होता है। इस व्रत में अपामार्ग यानी आदि झाड़ा नामक पौधे का विशेष महत्व होता है। आदि झाड़ा के डंठल तोड़ करके उससे दातुन किए जाते हैं। उसके बाद 108 डंडियां आदि झाड़ा की ला करके उनको सर पर रख करके पवित्र तीर्थ जल से स्नान किया जाता है और आदि झाड़े के 108 पत्ते ला करके उसको सर पर रख करके 108 पत्ते गिन करके और तीर्थ जल उनके ऊपर डालते हुए उसके जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पवित्र और पूर्ण रूप से स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान किए बिना ऋषि पंचमी का यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। समस्त पापों को नाश करने वाला यह ऋषि पंचमी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है, अत्यंत फलदायी है। ऋषि पंचमी के व्रत में आप मोरधन का फलाहार कर सकते हैं या फिर समा के चावल बना करके उनकी खीर भी इस दिन खा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उनका आप उपयोग ऋषि पंचमी के व्रत में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ऋषि पंचमी के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, कटहल की सब्जी भी इस दिन अपने घर में नहीं खाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। और ऋषि पंचमी का जो व्रत करता है उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। घर में किसी से भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खास तौर से इस दिन देवी देवताओं की, शास्त्रों की, पूज्य पुरुषों की, गुरुजनों की, ब्राह्मणों की बुराई अथवा निंदा आपको नहीं करना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन शरीर के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। ऋषि पंचमी के दिन सर धोकर ही स्नान करना चाहिए। बिना सर धोए इस दिन अधूरा स्नान माना जाएगा। और जो आदि झाड़ा आप लाते हैं उसकी 108 डंडियां एक कलावा से बांध करके अपने सर पर रख करके और तीर्थ जल उस पर डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। गंगा जल, यमुना जल, गोदावरी जल, नर्मदा जी का जल या कोई भी पवित्र नदी का जल ला करके उस जल से इस दिन स्नान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है।
आधी झाड़ा के डंडल और आधी झाड़ा की पत्तियां सर पर रख करके स्नान की जाती है। शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करने के बाद आप सप्त ऋषियों का पूजन करें और पूजन करने के बाद ब्राह्मण देवता के मुख से सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन करके और उनको विशेष रूप से वस्त्र चढ़ाएं और माता अरुंधति के निमित्त आपको जो है कोई भी वस्त्र या सौभाग्य की वस्तुएं अर्पण करना चाहिए तथा ब्राह्मण के मुख से ही आपको ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि आप किसी और के माध्यम से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको ऋषि पंचमी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और ऋषि पंचमी के दिन ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ऋषि पंचमी की जो व्रत कथा आती है वह हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक समय राजा शिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवा करके बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति प्राप्त होती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं, अब आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूं, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूं। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों को सहज ही जो है छुटकारा प्राप्त कर लेता है, यानी समस्त पापों से वह छूट जाता है। वह उत्तम कथा में तुमको सुनाने जा रहा हूं। जो ऋषि पंचमी का व्रत है उसको सभी महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। जो माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में आती है उनको ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से उनके द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है, गलती से वो घर का सामान छू लेती है, बिस्तरों को छू लेती है, पानी को छू लेती है, पूजन सामग्री को छू लेती है, भोजन की सामग्री को छू लेती है या भोजन बना लेती है या गलती से घर के कोई भी काम को कर लेती है, उन सभी पापों से प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत सभी महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। ऋषि पंचमी की जो पौराणिक कथा है उसमें लिखा हुआ है कि विदर्भ देश में उत्तम नामक एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद उस कन्या का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया और वह कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर एक कुटिया बना करके उसमें निवास करने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसकी सारे शरीर में कीड़े ही कीड़े पड़ गए। कन्या ने सारी बात अपनी मां को बताई। मां ने पति से सब कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति किस कारण से हुई है? आखिर इसने क्या अपराध किया है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगा करके बताया कि पूर्व जन्म में भी यह एक ब्राह्मण की कन्या थी। इसने रजस्वला होते हुए यानी मासिक धर्म पीरियड में आते ही सभी घर के बर्तनों को छुआ था, भोजन की सामग्री को स्पर्श किया था। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं।
धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी होती है तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके पवित्र और शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख और संकट समाप्त हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। अपने पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग उसे प्राप्त हुआ। ऋषि पंचमी सभी वर्ग की स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि करके घर के स्वच्छ स्थान पर कुमकुम रोली आदि से चौकोर मंडल बना करके उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करे। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करके उनसे प्रार्थना करे। कश्यपोर अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रोत गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तेते ऋषयः स्मृतः दह्यन्तु पापं सर्व गृह्णन्तर्य नमो नमः। इस प्रकार सप्त ऋषियों को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। इसके पश्चात बिना बोए पृथ्वी में पैदा हुए शाकादिकों का आहार करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषियों की पीत वर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण भोजन करा के उनका विसर्जन करे और इस व्रत का उद्यापन करे। सप्त ऋषियों का पूजन अर्चन करके ब्राह्मण देवता को बुला करके उनके माध्यम से उद्यापन की विधि संपन्न कराएं। ब्राह्मण को वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान, किसी किसी स्थानों पर स्त्रियां पंचताड़ी तरण एवं भाई के द्वारा दिए हुए चावल कोए आदि को देकर फिर स्वयं भोजन करती है। ऋषि पंचमी की एक और कथा आती है। उसमें बताया है कि सतयुग में विदर्भ नगरी में स्नेजित नामक एक राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। वह अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के यानी कृषि के कार्यों में लगी हुई थी तब वह रजस्वला हो गई। रजस्वला मतलब मासिक धर्म या पीरियड अवस्था में आ गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के सभी कामों को करती रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री अगले जन्म में कुतिया बनी और उसका पति सुमित्र जो रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बेल की योनि को प्राप्त हुआ। क्योंकि रजस्वला यानी मासिक धर्म के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहां रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए और सभी प्रकार से तैयारी की। ब्राह्मणों को आमंत्रण भी उसने भिजवा दिया। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष का वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की मां कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया, यानी खीर को झूठी कर दी। उसने विचार किया कि यदि यह खीर ब्राह्मण देवता खा लेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा विचार करके उसने खीर को झूठा कर दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से उस कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं रह गया और उसने चूल्हे में से एक जलती लकड़ी निकाल करके उस कुतिया को इतना मारा कि बेचारी कुतिया मार खा खा करके इधर उधर भागने लगी। चौके में रसोई घर में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन गुस्से के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी।
सब खाने का सामान बाहर फिकवा करके, बर्तन साफ करके दोबारा भोजन तैयार करवाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूं। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज भोजन खाने को देता है, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला है। एक सर्प के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से मैंने छू करके उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया है। तब वह बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूं और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया है और मुझे मारा भी बहुत है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध का निष्फल कर दिया है। यानी हमारे लिए जो उसने श्राद्ध किया है वो सारा का सारा निष्फल हो गया है। दोनों की बातों को छुप करके उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह जंगल में चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किस कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से इनके दुखों से इनको छुटकारा मिलेगा। तब सर्वतमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी के सहित विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका संपूर्ण फल अपने माता पिता को प्रदान कर देना। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, नए रेशमी कपड़े पहन करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर के सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से उसने व्रत तथा पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए इस व्रत को जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग करके वैकुंठ को प्राप्त करती है। यदि चाहें तो जोड़े सहित पति पत्नी दोनों मिलकर भी ऋषि पंचमी का व्रत कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप ऋषि पंचमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, सप्त ऋषियों के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान करना चाहते हैं, या फिर ऋषि पंचमी का उद्यापन हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए एवं इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके ऋषि पंचमी महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।